के सामने आए, प्रश्न चिन्ह उठे, सवाल उठे, तो क्या विपक्ष का राष्ट्र हित में क्या विपक्ष जांच की मांग भी नहीं कर सकता? क्या इस देश में इस प्रकार के व्यापक घोटालों की जब खबरें आए तो क्या एक निष्पक्ष जांच की मांग करना भी देश हित में नहीं है? क्या ये भी एक अपराध हो गया है देश में? जो शेल कंपनियां हैं इसमें 20,000 करोड़ यानी कि $3 बिलियन ये कहां से आए? अब ये क्रोनोलॉजी इसलिए समझनी जरूरी है कि नियत क्या थी सरकार की। स्पष्ट रूप से जब राहुल गांधी जी ने इस देश की भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार के मामले को सदन के और देश के सामने उजागर किया और उस भ्रष्टाचार पे जेपीसी के गठन के बाद जांच की मांग करी, तो उनकी आवाज को दबाने के लिए सरकार ने देश में कोई भी विपक्ष की मुखर आवाज जो सरकार के भाजपा के भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए उठती है, सरकारी तंत्र हमलावर हो जाता है। जांच एजेंसियां आज जांच एजेंसियों की कार्यशैली में प्रश्न चिन्ह है कि वो कितनी स्वतंत्रता से और कितनी सरकार के दबाव में वो कार्य करती है, लेकिन सरकारी तंत्र हमलावर हो जाता है। उन आवाजों को निशाने पे लिया जाता है, उन आवाजों को दबाने के सरकार द्वारा सारे प्रयास किए जाते हैं। चाहे वो जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बात हो, सरकार उनका दुरुपयोग करने से परहेज नहीं, चाहे वो संवैधानिक संस्थाओं को प्रभावित करने की बात, हर रूप से विपक्ष की कोई भी मुखर आवाज जो सरकार के विरोध में और सरकार के व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ उठती है, उस आवाज को ये सरकार निशाने पे लेती है। और जिसमें अगर देश में बेबाकी से, ईमानदारी से और सच्चाई से पूरे मामले को देश के सामने रखने के लिए अगर एक आवाज उठाई तो वो राहुल गांधी जी ने उठाई और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग करी और उसके बाद संपूर्ण विपक्ष एकजुट हो गया इस मांग को लेकर। हम देश के तमाम विपक्षी पार्टियों का भी धन्यवाद करते हैं। भाजपा के भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने के लिए हम इस कदम को स्वागत योग्य सभी पार्टियों का मानते हैं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो मांग है उसके लिए सारी पार्टियां एक आई। हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि अगर इतना भ्रष्टाचार हिडनबर्ग रिपोर्ट में जो खुल के देश के सामने जो मामले आए, आपने देखा लाखों करोड़ रुपए निवेशकों किस रूप से डूबे, एलआईसी, एसबीआई के हजारों करोड़ रुपए किस रूप से अदानी ग्रुप के अंदर इन्वेस्ट किए गए देश के सामने। रिपोर्ट आई है कि इसमें चीनी नागरिक भी वो शामिल है कि नहीं है? प्रश्न चिन्ह। क्या इसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? डिफेंस के क्या कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी तजुर्बे के इस रूप से जो दिए गए वो क्या सही दिए गए? प्रश्न चिन्ह। क्या उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या जांच की मांग करना राष्ट्रहित में नहीं है? और अगर देश का विपक्षी जांच की मांग नहीं करेगा इस मामले में तो कौन निष्पक्ष जांच की मांग करेगा? उसके बाद पूछा कि मोदी सरकार का इस उद्योगपति समूह का क्या रिश्ता है? प्रदेश सरकारों द्वारा विभिन्न रियायतें इस समूह को दी गई, केंद्र की सरकार द्वारा विभिन्न नीतियों के माध्यम से रियायतें इस विशेष उद्योगपति समूह को दी गई और दी जा रही हैं, जिनके बारे में राहुल गांधी जी ने कई उदाहरण सदन में दिए। रक्षा उद्योग से लेकर हवाई अड्डों तक, श्रीलंका, बांग्लादेश में दिए गए बयानों से लेकर ऑस्ट्रेलिया में जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री जी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन और इस समूह के जो अध्यक्ष हैं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक प्रोजेक्ट, कोल माइन के प्रोजेक्ट को लेकर $1 बिलियन का ऋण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा स्वीकृत करने को लेकर ये जो प्रश्न चिन्ह सारे कि भाई ये क्या, किस पॉलिसी के तहत और ये क्या भारत देश के लोगों का पैसा था? क्या इस पे निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या जांच की मांग करना, बार बार मैं वो कहना चाहता हूँ, क्या जांच की मांग करना राष्ट्रहित में है कि नहीं है? और जो विपक्ष में कोई नेता अगर यदि जांच की मांग करे तो क्या सरकार उसको, उसकी आवाज को दबाने के लिए तंत्र का इस प्रकार से दुरुपयोग करे? क्या ये ठीक है? इसी प्रकार से ये दो प्रश्न उन्होंने मुख्य रूप से उठाए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन से ये बात उठाई है, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने और देश के तमाम विपक्षी दलों ने एक साथ एकजुटता से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी की मांग की है इस पे पूरा इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसी दिन से भाजपा ने निशाने पे लिया है। लेकिन भाजपा को ये नहीं समझ में आ रहा कि राहुल जी को और कांग्रेस पार्टी को निशाने पे लेने के लिए किस फॉर्मूले से निशाने पे लिया जाए। वो खुद ही कंफ्यूज। पहले उनको निशाने पे लिया कि राहुल जी माफी मांगे, विदेश में क्या है कि भाई विदेशी ताकतों का हस्तक्षेप हो हिंदुस्तान में। राहुल जी ने जबकि बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि ये हमारे अंदरूनी मामले और हम अंदरूनी लड़ाई हमारी पार्टी लड़ने में सक्षम है और हम लोग अंदरूनी हम लड़ाई लड़ने में हमारा देश सक्षम है। तो ये उन्होंने वहां पे स्पष्ट रूप से कहा, कहीं प्रश्न ही नहीं। लेकिन पहले उन्होंने वो हमलावर हो गए कि राहुल जी विदेशी धरती पे। बीजेपी खुद ही कंफ्यूज है, वो केवल आवाज दबाने के लिए तरह तरह की नियत का पर्दाफाश होता है भाजपा की कि केवल वो आवाज दबाना चाहती है, एक मुद्दे पे नहीं टिके। वो दूसरा मुद्दा उठा लेगी तो ओबीसी के खिलाफ बोल रहे हैं, जबकि सब जानते हैं उनका भाव कोई ओबीसी के या किसी वर्ग विशेष के बारे में कोई टिप्पणी करने का ना था ना हो सकता।
वो केवल और केवल भाजपा के भ्रष्टाचार को उजागर करने का उनका भाव था। देश समझता है, देश हर बात को, हर वाक्य को और हर व्यक्ति की भाव को, भाषा को समझता है। मगर उन्होंने कहा कि ओबीसी का मुद्दा है, फिर डिस्क्वालीफाई की बात आ गई कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये भाजपा की नीयत को, बीजेपी की नीयत को, जो उन्होंने एकदम से राहुल जी को निशाने पे और राहुल जी पर भाजपा राजनीतिक प्रहार, मगर प्रहार करते करते उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि प्रहार क्या, किस स्ट्रेटजी के साथ, किस फॉर्मूले के साथ करें। तो उनकी नीयत दोबारा से स्पष्ट रूप से सामने आती है। नीयत केवल आवाज दबाने के लिए, और देश के विपक्ष की और कांग्रेस पार्टी की और खास तौर पर राहुल गांधी जी की आवाज ना दबी और ना दबाई जा सकती, क्योंकि ये सत्य की आवाज है। अगर राष्ट्र हित की कोई बात आएगी, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग ये बात उठाएंगे। राष्ट्र हित के मामलों पे, देश में भ्रष्टाचार के मामलों पे राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी समझौता ना कभी किया, ना कभी करेंगे। कांग्रेस यूपीए सरकार के समय 2G के मामले पे देश के विपक्ष ने आवाज उठाई, मगर पारदर्शिता के मापदंड कांग्रेस पार्टी के ऐसे रहे। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया गया कांग्रेस यूपीए सरकार द्वारा। मैं स्वयं उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का सदस्य था, उस समय लोकसभा का सदस्य, और पूरी जांच हुई। उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में हर पार्टी के सांसद थे और निष्पक्षता से जांच हुई, पूरी रिपोर्ट देश के सामने लाई गई। मगर यहाँ तो जांच की मांग, जो जांच की मांग करे उस पर कार्रवाई की जा रही है, देश के सामने है। अब एड हरियाणा में देख रहा था, चल रही सुबह एड चल रही थी कि महंगाई, बेरोजगारी हुई कम क्योंकि बीजेपी में था, सिलेंडर शायद 400 सस्ता हो गया होगा। तो खैर वो देश के लोग, तो महंगाई हमारा मुद्दा है, बेरोजगारी हमारा मुद्दा है और भ्रष्टाचार भी हमारा मुद्दा है। देश में भ्रष्टाचार भी सहन नहीं करेंगे, देश में बेरोजगारी और महंगाई से भी लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, मुद्दों से डाइवर्ट करने का अगर कोई कोशिश कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, भाजपा के सारे मंत्री कर रहे हैं, वो मुद्दों से डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देश के लोग आज देख रहे हैं, आज देश में हर जगह चर्चा इस बात की। जो भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, एक बड़े उद्योगपति समूह के हवाले देश की संपत्तियां की जा रही, उस बात को भी देश के लोग गलत मानते हैं। और हमारी सत्य के लिए हमारी लड़ाई है, न्याय के लिए हमारी लड़ाई। ललित मोदी जी देश से जो भाग रहे थे, देश की तमाम एजेंसियां इनके पीछे पड़ी थी, तो क्या सारी तमाम एजेंसियां भी गलत थी? तो चोर मचाए शोर, भाई ये थोड़ी, जब वो आरोपित व्यक्ति हैं, वो आरोपित व्यक्ति हैं, देश की तमाम एजेंसियां वो बाहर की बैठे हैं, देश में उन पर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं, आप उनकी सुनोगे कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामले को लेकर जांच की मांग कर रहा, आप उसकी सुनोगे। देश की मीडिया को भी ये समझना चाहिए, ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्तियों को, जो देश से करोड़ों का माल लेकर बाहर जाने का जिन पे इतना गंभीर आरोप है और देश की जांच एजेंसियों ने उनको भगोड़े तक घोषित करने की कार्रवाइयां कर रखी हैं, तो ऐसे लोगों को देश की मीडिया क्यों दिखा रही है? जो सरकार कहती थी इनको वापस ले आएंगे, जो सरकार अभी मेहुल चौकसी पे आपने देखा पोल का नोटिस था, वो विड्रॉ हो गया, कि सरकार इन बातों पे जवाब दे। वो बाहर बैठकर, ललित मोदी बाहर बैठकर इस रूप से स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जैसे कि वो सरकार के एजेंट हो। सरकार स्पष्ट करे कि उनके एजेंट के रूप में कह रहे हैं, क्योंकि वो तो राहुल जी के खिलाफ बोल रहे हैं, देश की सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे। ऐसे आरोपी व्यक्ति जब सरकार के पक्ष में बाहर से जाकर इस तरह के बयान दे, तो ये क्या संकेत है देश में? देश की सरकार इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। देश सरकार लड़ाई की इन बातों से हम नहीं डरते। मेंबरशिप जाना, घर छीनना, कभी राहुल जी ने किसी पद के लालसा के लिए इस परिवार ने राजनीति नहीं की, ना कांग्रेस पार्टी। आज हमारी लड़ाई जो है वो इस भाजपा के भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ये जो हिडनबर्ग रिपोर्ट में इतने बड़े औद्योगपति घराने समूह को की सारी बातें सामने आ गई, फिर भी देश की सरकार मौन है, पूरा देश का विपक्ष एकजुट हो गया है। इन्हीं प्रश्न चिन्हों को लेकर हम लड़ाई